यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाईसाइकिल ट्यूब टू कीप इट टाइट। हमें पता है कि हमें बाईसाइकिल के जो टायर है उसमें ट्यूब होती है और हमें उसमें हवा भरनी होती है उसे टाइट रखने के लिए। ऑल्सो यू नो दैट ए बाईसाइकिल ट्यूब ओवर फिल्ड विद एयर में ब्रस्ट, और अगर उसमें ज़्यादा हवा भरी गई है तो वो फुट भी सकती है। वट इज़ द एयर डूइंग इन साइड द ट्यूब, तो उस ट्यूब में हवा क्या कर रही है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब कीप इट इन शेप। अपने क्लास में डिस्कस कीजिए कि हम उसे शेप में कैसे रख सकते हैं। या फिर जब हम बलून फुलाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें हवाई डाल रहे होते हैं और जब वो ज़्यादा भर जाता है, एक्स्ट्रा हवा चली जाए तो उसी टाइम वो फुलाते फुलाते फूट भी जाता है। ऑल दिस एक्सपीरियंस शो दैट द एयर एग्जर्ट प्रेशर। इनसे क्या पता चलता है कि एयर है वो प्रेशर डालती है। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्री, इसी प्रेशर के कारण जब हवा चलती है तो पेड़ों के पत्ते हिलते हैं, बैनर्स हिलते हैं, फ्लैग हैं वो उड़ते हैं। व्हेन द विंड इज़ ब्लोइंग, जब हवा चल रही हो। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंस विच कैन शो दैट एयर हैज़ प्रेशर। आप कुछ और एग्जाम्पल भी दे सकते हो जिससे पता चले कि एयर प्रेशर डालती है। लेट्स नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन वाई द कैन और बोतल गेट डिस्टोर्टेड। आइए अब पता लगाएंगे कि उनकी शेप में क्यों चेंज आया था। एज वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन, जैसे ही उस पर पानी डाला गया कैन पे या बोतल पे, सम स्टीम इन कैन कंडेंसेस इनटू वाटर। जो इसमें भाप थी क्योंकि इसमें पानी गर्म हुआ था, तो जब ठंडा पानी डाला तो वो भाप क्या किस में चेंज हुई, वाटर में चेंज हो गई कंडेंसेशन प्रोसेस से। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, मतलब इसके अंदर जो हवा थी वो कम हो गई। द प्रेशर, एयर प्रेशर, द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेज देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड। मतलब जो इसके अंदर हवा थी उसका प्रेशर कम हो गया, बाहर वाली का प्रेशर ज़्यादा आ रहा था, इसलिए इसकी शेप खराब हो जाती है। As a result, the can get compressed. This activity again confirm that air exert pressure. इससे भी क्या पता चलता है कि हाँ एयर प्रेशर डालती है। उसके बाद है हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनिश्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। जो तेज आंधी चलती है वो भी किसके कारण चलती है, जब एयर प्रेशर कम हो जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और ये आपको करके ज़रूर देखना है, यू विल गेट सरप्राइज्ड। क्रम्पल स्मॉल पीस ऑफ पेपर, मतलब छोटा सा कागज लो, उसको ऐसे करके बॉल बना लो उसकी, और एक एम्प्टी बोतल लेनी है, उसके ऐसे मुंह के पास जो नीचे का स्पेस है मुंह के पास उसको रखना है, ठीक है। उसको फिर इस तरह से सीधा रखना है बोतल को और उसमें फूंक मारनी है। जितनी तेज आप फूंक मार सकते हो उतनी तेज आप मारिए, लेकिन जो बॉल आपने कागज की बनाई और उसके मुंह के पास रखी है वो यहाँ नहीं आएगी, इट्स गारंटीड। ये हमने पिछली बार भी करके देखा था 8th क्लास में, लेकिन आप अब आए हैं 8th में तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये जो बॉल हमने यहाँ रखी, कागज़ की बॉल है, फूंक के साथ उड़ जाती है, लेकिन जब हम बोतल में ये बॉल रख के हवा चला रहे हैं तो ये बॉल यहाँ नहीं आएगी। पहेली एंड बूजो आर थिंकिंग अबाउट द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो ऐसा क्यों होता है, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बोतल। क्यों मुश्किल है उस बॉल को, पेपर की बॉल को अंदर तक लेकर जाना। एक्टिविटी है नेक्स्ट, ब्लो द बलून्स, बलून्स को फुलाना है। टेक 2 बलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज, पुट ए लिटिल वाटर इनटू द बलून्स, इसमें थोड़ा सा पानी भी डालना है। ब्लो अप बोथ द बलून, दोनों को फुलाओ। एंड टाई ईच वन और टू ए स्ट्रिंग, धागे से बांधो। हैंग द बलून 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ए साइकिल स्पोक और ए स्टिक, इस तरह से किसी के बांध दो इन स्टिक के। ब्लो इन स्पेस बिटवीन द बलून, वट डिड यू एक्सपेक्ट वट हैपन्स, ट्राई डिफरेंट वे ऑफ ब्लोइंग द बलून्स टू सी वट हैपन्स। तो आप जब बीच में से फूंक मारेंगे यहाँ पे तो ये एक दूसरे के पास आएंगे या दूर जाएंगे, ये करके देखना है आपको। इसके बाद एक और एक्टिविटी है, कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। होल्ड ए स्ट्रिप ऑफ पेपर, 20 सेंटीमीटर कागज की एक पट्टी सी ले लीजिए, 3 सेंटीमीटर वाइड होनी चाहिए। बिटवीन यूर थंब एंड द 4 फिंगर, इस तरह से पकड़ना है। नाउ ब्लो ओवर द पेपर, अब उस पेपर के ऊपर की साइड आपको फूंक मारनी है। पहले थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप,
पहेली को लगा कि इससे ये ऊपर उड़ेगी। बूजो थिंक्स दैट द ट्री विल बेंड डाउन। बूजो को लगा कि हम इसके ऊपर फूंक मारते हैं तो ये नीचे ही रहेगी। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू पेपर। ये इस तरह से उड़ती है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन। जो हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं उनको क्या हुआ, क्यों हुआ, ये देखते हैं। वर द ऑब्जर्वेशन अलोंग द लाइन्स यू थॉट। क्या आपने सोचा वैसा ही हुआ इन एक्टिविटीज़ में। डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज विंड स्पीड इज अकम्पोनिश्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। क्या आपको भी लगा कि हवा तेज़ कब होती है, जब एयर प्रेशर कम होता है। व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ बोटल। जब हम एक फूंक मार के जो हम ये बॉल लेके जानी थी तो इसमें क्या होता है, When we blow into the mouth of, जब हम बोतल के मुंह पर फूंक मारते हैं, द एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड। तो हमारे मुंह के पास क्या था, स्पीड बहुत ज़्यादा थी। दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर। तो वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाता है। मतलब जहाँ पे तेज़ हवा है वहाँ एयर प्रेशर कम है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बोतल इज़ हायर। लेकिन जहाँ आगे जाके वो स्पीड कम हो रही थी, जहाँ पे बोतल के अंदर जाके हवा की, वहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा है, मुंह के पास कम है। द एयर इनसाइड द बोतल पुशेस द बॉल आउट। तो जो अंदर का प्रेशर था बोतल के, वो उस बॉल को अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि वो उसे बाहर निकालता रहता है, मतलब उस पर प्रेशर डालता रहता है। इन एक्टिविटी 8.3 ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।